जनहित याचिका यानी पीआईएल का मकसद सार्वजनिक हितों की सुरक्षा के लिए एक प्रभावी विधि मंच मुहैया कराना है। भारत में जनहित याचिका का सफर 1970 के दशक के अंत में शुरू हुआ था और 1980 के दशक में ये पूरी तरह से प्रस्फुटित हो गया था। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस पीएन भगवती और न्यायमूर्ति वीआर कृष्ण अय्यर को जनहित याचिका की अवधारणा का प्रणेता माना जाता है। न्यायमूर्ति भगवती ने जनहित याचिकाओं की अवधारणा को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया था। उन्होंने कानून के प्रक्रियात्मक और तकनीकी पक्ष के पालन पर जोर नहीं दिया और किसी भी नागरिक द्वारा लिखे गए साधारण पत्र को भी रिट याचिका का दर्जा दिया था। पीआईएल को किसी कानून या अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है। ये न्यायिक सक्रियता के माध्यम से अदालतों द्वारा जनता को दी गई शक्ति है। हालांकि याचिका दायर करने वाले को अदालत में साबित करना होता है कि याचिका जनहित के लिए ही दायर की गई है। जनहित याचिका के तहत विचार किए जाने वाले मामलों में उपेक्षित बच्चों, बंधुआ मजदूर मामले, महिलाओं पर अत्याचार, श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करना, आकस्मिक श्रमिकों का शोषण, खाद्य अपमिश्रण, पर्यावरण प्रदूषण, पारिस्थितिक संतुलन की गड़बड़ी, विरासत और संस्कृति जैसे विषय शामिल हैं। आपकी जानकारी के लिए पहली पीआईएल 1989 में एडवोकेट कपिला हिंगोरानी ने दायर की थी। केस था हुसैनारा खातून बनाम बिहार गृह सचिव। इस जनहित याचिका में बिहार में उन विचाराधीन कैदियों के लिए न्याय की मांग की गई थी जो दोषी पाए जाने पर सजा मिलने की तुलना में लंबे समय तक मुकदमे की प्रतीक्षा में जेल में ही रहे थे। इस पीआईएल के हवाले सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस जारी किया था और आगे चलकर इस केस से जुड़े सभी पीड़ितों को रिहा कर दिया गया था। अंततः देश भर में लगभग 40,000 विचाराधीन कैदियों को भी इसी आधार पर रिहा कर दिया गया था। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस पीएन भगवती की अगुवाई वाली खंडपीठ के समक्ष दायर किया गया था। अदालत ने हिंगोरानी को एक ऐसे मामले में आगे बढ़ने की अनुमति दी थी जिसमें उनका कोई निज हित नहीं था और इस तरह जनहित याचिकाएं भारतीय न्यायशास्त्र में एक स्थायी अध्याय बन गईं। भारत में कोई भी भारतीय नागरिक या संगठन जनहित याचिका दायर करने के लिए अदालत जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और अनुच्छेद 226 के तहत कोई भी उच्च न्यायालय किसी पत्र को रिट याचिका के रूप में मान सकता है और उस पर कार्रवाई कर सकता है। अदालत मामले से संतुष्ट होने पर अखबारों में छपी खबरों के आधार पर भी कार्रवाई कर सकती है। आंकड़ों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में 1985 से सितंबर 2020 के बीच 9 लाख से ज्यादा पीआईएल दायर की गई। जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता का ही परिणाम है जिसे जस्टिस पीएन भगवती ने मूर्त रूप दिया था। एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ में उन्होंने कहा था, The court has to innovate new methods and strategies to provide access to justice to large masses of people who are denied basic human rights, to whom freedom and liberty have no meaning. पीआईएल हर उस आम भारतीय नागरिक के लिए वरदान बनकर आई जो न्यायालय का दरवाजा खटखटाने में सक्षम नहीं था। भारत की बहुआयामी और जटिल लोकतांत्रिक यात्रा में पीआईएल निसंदेह एक मील का पत्थर है।